बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH रियल स्टोरीज़। दोस्तों, मैंने ये चैनल बनाया है स्टोरीज़ के हवाले से, और आपने इसे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको स्टोरी की मालूमात मिलती रहें और आप स्टोरी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। शेखू बादशाह का ऐसा दरबारी था जो उदासी की हालत में बादशाह को खुश करता था। इसकी बातें सुनकर बादशाह खुश हो जाता और इसे बहुत सारे इनामात से नवाजता। एक दिन बादशाह और मलका आपस में कुछ बातें कर रहे थे तो शेखू ने बातें सुनना शुरू कर दी। शेखू के लिए ये गुफ्तगू दिलचस्पी का बायस बनी और इसने खिड़की के साथ अपना कान लगा लिया। अचानक वज़ीर ने देखा कि शेखू बादशाह और मलका की बातें सुन रहा है। वज़ीर ने बादशाह को सब बता दिया। बादशाह को शेखू पर बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि इसको अज़ियतनाक मौत दी जाए। वज़ीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि सबसे अज़ियतनाक मौत ये है कि शेखू को बग़ैर कपड़ों के एक सर्द खाने में कैद किया जाए। चुनांचे शेखू को एक मुजरिम के साथ सर्द खाने में कैद किया गया। सुबह जब बादशाह के आदमियों ने सर्द खाना खोला तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि एक मुजरिम तो सर्दी की वजह से मरा पड़ा है, मगर शेखू को कुछ भी नहीं हुआ। दरबारी ने बादशाह को रिपोर्ट पेश की कि शेखू अभी भी ज़िंदा है। बादशाह ने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? कमरे में सख्त सर्दी होती है, इसके पास अपने आप को ढांपने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। बादशाह ने दोबारा शेखू को एक मुजरिम के साथ सर्द खाने में कैद कर दिया। 24 घंटे के बाद दरबारियों ने जब सर्द खाना खोला तो दूसरा मुजरिम भी सर्दी की वजह से अकड़ कर मरा पड़ा था, जबकि शेखू इसकी लाश के साथ बैठा था। बादशाह के लिए ये वाक़या बहुत हैरान कुन था और इसे इस बात का तजस्सुस शुरू हो गया कि शेखू कैसे इस सर्दी से अपने आप को बचा लेता है। बादशाह ने तीसरे दिन भी शेखू को एक मुजरिम के साथ सर्द खाने में कैद कर लिया और सर्द खाने की दीवार के एक खुफिया सुराख से मुशाहदा करने लगा कि शेखू कौन सी तरकीब पर अमल करता है। सर्द खाने का दरवाज़ा बंद किया गया और बादशाह दोनों कैदियों का मुशाहदा करने लगा। बादशाह ने देखा कि शुरू में दोनों कैदी बैठे रहे, मगर जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो एक कैदी कमरे के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया, जबकि शेखू ने कैद खाने में पड़ा एक वज़नी पत्थर उठा लिया और इससे वर्जिश करने लगा। वर्जिश से इसके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता और सर्दी महसूस न होती। जब शेखू वर्जिश कर के थक जाता तो थोड़ी देर आराम कर लेता और जब इसे सर्दी की शिद्दत महसूस होती तो दोबारा पत्थर उठाकर कसरत में मसरूफ़ हो जाता। इसी तरह सारी रात इसने ये सिलसिला जारी रखा और सर्दी को मात देते हुए ज़िंदा रहा, जबकि दूसरा कैदी कोने में पड़ा रहा और अकड़ कर मर गया। बादशाह शेखू की इस जहानत से काफ़ी मुतासर हुआ और इसको मज़ीद आजमाइश में मुब्तला कर दिया। बादशाह ने शेखू को एक कैद खाने में 30 दिन के लिए बंद कर दिया और खाना सिर्फ 3 दिन का ही साथ रख दिया। 1 महीने बाद बादशाह ने जेल का दरवाज़ा खोला तो शेखू ज़िंदा और सलामत बैठा था और इसके कंधे पर एक तोता भी बैठा था। बादशाह ने पूछा, ये क्या माजरा है? खाना तो सिर्फ 3 दिन का ही दिया था तुझे। शेखू ने कहा, मैं एक दिन खाना खा रहा था तो रोशनदान में बैठा मुझे ये तोता नज़र आया। मैंने इस तोते के आगे थोड़ा सा खाना फेंक दिया तो ये मेरा आदी हो गया। 3 दिन तक ये मेरे पास खाना खाने के लिए आता रहा। फिर जब एक दिन ये आया तो मेरे पास कुछ नहीं था। ये वापस चला गया और कुछ देर बाद एक खजूर तोड़कर ले आया। बस उस दिन से इसे मालूम हो चुका कि मैं इसी का मुताज हूँ। ये कोई ना कोई फल तोड़कर मेरे लिए लाता रहा, हत्ता कि 1 महीना गुजर गया। बादशाह ने दिल में सोचा, ये शेखू तो मुश्किल से निकलने का गुर जानता है। बादशाह ने कहा, तेरी आजमाइश अभी बाकी है। इसने शेखू से कहा कि मैं तुझे शहर बदर कर दूँगा। बादशाह ने 10 कैदियों को शहर बदर कर दिया और एक कैदी की कमर में एक थैला बांध दिया जिसमें 5000 अशरफियाँ थीं। बादशाह ने कहा, जब तुम दरिया के उस पार जाओगे तो इन अशरफियों से अपना गुज़र बसर करना।
बादशाह ने चुपके से कश्ती में सुराख करवा दिया। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो सुराख बड़ा हो जाने की वजह से इसमें पानी जमा होने लगा। सब मुसाफिरों ने दरिया में छलांग लगा दी। शेखू ने महसूस किया कि अशरफियों के थैले की वज़न की वजह से वो तैर नहीं सकता और पानी में डूब रहा है। शेखू ने वो 5000 अशरफियों का थैला अपने से अलग कर लिया, जबकि बाकी किसी मुसाफिर के दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि अशरफियों का वज़न अपने से दूर कर लेना चाहिए। सब ये सोच रहे थे कि अशरफियों को तो अपने आप से किसी सूरत दूर नहीं करना, क्योंकि अगर ये अलग कर दी तो शहर में तो वो भीख मांगेंगे। मगर शेखू ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इस वज़न को दूर किया। बादशाह ने अपने एक खादम से पूछा कि इस कश्ती के मुसाफिरों का क्या बना जो शहर बदर कर दिए गए थे। खादम ने बताया, शेखू के अलावा सब डूब कर मर गए हैं। बादशाह ने इस सब के सामने कहा, मैं जानता था कि शेखू ज़िंदा रहने का गुर जानता है। बादशाह ने शेखू को दोबारा बुलवाया और कहा कि तुम्हारी आजमाइश अब ख़त्म हो चुकी है, और इससे ये हलफ भी लिया कि आइंदा छुप कर किसी की भी बात सुनने की कोशिश मत करना। तो ऐसी दोस्तों कहानियाँ आप सुनते रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रोज़ाना की बुनियाद पर आप लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। शुक्रिया।